स्वागत है सभी बच्चों का इस चैनल में। और आज देखिए इसमें फिर से एक नया वीडियो मैंने डाला है। और इसमें सबसे पहली बात तो मैं ये बताना भूल गया हूँ कि ये जो भी हैं ये एंटोनिम्स हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई मैंने इसमें एडिट नहीं किया या कहिए कि मैं भूल गया। तो ये सभी एंटोनिम्स हैं और एंटोनिम्स के पर्पस से आपको ये सारी चीज़ें लेकर चलनी है, माइंड में रखना है कि एंटोनिम्स हमको देखना है। और इसमें जो सेंटेंस है वो सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो पूरा ब्लू कलर में होगा, ब्लू कलर में। और जो रेड वर्ड है, रेड कलर में जो वर्ड लिखा हुआ उसका नीचे दिए गए ऑप्शंस में आपको उसका एंटोनिम्स जो है फाइंड आउट करना है, ऑप्शन से ही सेलेक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। लिखा हुआ द फेटर्स ऑफ स्लेवरी आर हार्ड टू शेक ऑफ, यानी जो गुलामी की जंजीरें होती हैं उनको तोड़ना, उनसे मुक्त होना बहुत मुश्किल होता है। तो फेटर्स जो दिया हुआ है उसका जो एंटोनिम है वो क्या है। हालांकि बॉन्डेज तो उसी से मैच करता है, इसलिए बॉन्डेज नहीं होगा। शेकल्स माने भी बेड़ियाँ होती हैं, आयरन्स माने भी बेड़ियाँ होती हैं। और फेटर्स का मतलब अगर आप देखें तो यही होता है जो सभी को बांधता है, अपने कब्जे में करता है। लेकिन जो फ्रीडम है, ठीक है ना, वो एक आज़ादी का प्रतीक है। अर्थात ऑप्शन यहाँ पर आपको सी लेना है। तो फेटर्स का एंटोनिम होगा, क्या होगा, फ्रीडम होगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक, अब चलते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर है देयर फैमिली फ्यूड हैज़ टेकन अगली टर्न लेटली, अर्थात उनका जो पारिवारिक झगड़ा है, विवाद है, उसने हाल ही में एक मतलब बुरा सा बदलाव लाया है, या बुरा सा एक रूप ले लिया है। अगली टर्न का मतलब एक बुरा प्रारूप हाल ही में धारण कर लिया है। तो यहाँ पर बात हो रही है फ्यूड की। फ्यूड का मतलब डिस्प्यूट, अर्थात एक विवाद हो जाता है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं यहाँ क्या होगा। तो डिस्प्यूट तो उसी का सिनोनिम हो गया, क्वेरल झगड़ा सिनोनिम हो गया। और जो फ्रेटर्नल लिखा है ये इसको कहते हैं भाईचारे का, अर्थात भाईचारे का मतलब है ये कि ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना, ये एडजेक्टिव हुआ आपका। तो इसलिए हमको यहाँ पर ये फ्रेटर्नल एडजेक्टिव नहीं लेना है, नाउन लेना है। फ्यूड एक नाउन है, तो यहाँ पर आपको लेना है ब्रदरहुड, भाईचारा। और भाईचारे का मतलब होता है जब लोगों में अपना आपसी तालमेल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा फिर, यहाँ पर हमें लेना होगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। याद रखिए फ्यूड माने विवाद, ये झगड़ा होता है, और ब्रदरहुड जो होता है वो उसका एंटोनीम होता है। लेट्स गो अहेड। थर्ड नंबर है आपका, इंडियन इकनॉमी इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन फिकल मानसून्स। तो फिकल मानसून्स का मतलब क्या होता है। फिकल मानसून्स का मतलब होता है चंचल। फिकल माने चंचल होता है, चंचल या चपल होता है। हालांकि एक स्थिति होती है एक्साइटमेंट की, यानी बहुत उतावला होना, और वो कहीं ना कहीं आपको अर्थ में ले जाता है उथल पुथल की स्थिति में। तो मानसून एक समय को सजेस्ट करता है, एक ड्यूरेशन को। तो यहाँ पर उथल पुथल की स्थिति जो होती है, तो भारतीय इकनॉमी बेसिकली इस समय उथल पुथल की स्थिति पर डिपेंड है। तो यहाँ पर फिकल का मतलब उथल पुथल, आवेगपूर्ण, उत्तेजनापूर्ण हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए अनस्टीडी जो अस्थिर होता है वो फिकल का ही सिनोनिम है। अस्थिर मतलब उतावला, जिसमें कोई मतलब बेस नहीं है, एक जगह नहीं टिक पा रहा है, बहुत भड़बड़ा रहा है, बड़ा व्याकुल है, बड़ा उथल पुथल है। और जो B9 लिखा हुआ है, B9 का मतलब होता है सौम्य, सौम्य या अच्छा होता है, ठीक है। तो इसमें B9 नहीं होगा, क्योंकि फिकल का मतलब हमको दूसरा यहाँ पर देना है। ये भी नहीं होगा आपका, इसके बाद ये भी, और इसके बाद कैप्रिशियस जो लिखा हुआ है, तो कैप्रिशियस का मतलब आपका होता है मनमौजी। तो जब मनमौजी होता है तो फिकल से मतलब उसका कोई मतलब नहीं है,
वो कहीं ना कहीं मनमौजी का सेंस लेगा आपका। तो यहाँ पर आपका सी नंबर होगा स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है स्थायी या स्थिर, स्थायी या स्थिर या शांत। तो फिकल का मतलब चंचल, चपल, उतावला, उथल पुथल की स्थिति होने वाला। तो यहाँ पर स्टेबल का मतलब स्थायी, अर्थात आपको नंबर लेना है सी। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ नंबर आपका है मिसेज निशा मेड फॉरवेंट अपील टू द मेंबर्स ऑफ द क्लब टू मेंटेन यूनिटी। फर्वेंट मतलब होता है जोश से भरा हुआ, उत्साही, ठीक, उत्साह से भरा हुआ। तो मिसेज निशा ने क्या किया कि यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए क्लब के मेंबर से एक उत्साहपूर्ण अपील की। तो फर्वेंट माने उत्साहपूर्ण, जोश से भरा हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको देखेंगे कि उसका हमें एंटोनीम लेना है। तो एंटोनीम लेने का क्या मतलब है, यहाँ पर फर्वेंट तो एक्टिव, ये उसी तरह से सेंस देगा। कोल्ड माने ठंडा, ये नहीं होगा। पैशनेट का मतलब उत्साही या उत्तेजनापूर्ण, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर होगा इम्पैसिव, और इम्पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, अर्थात बिल्कुल किसी तरह से कोई मतलब उसके निष्क्रिय, जिसका मतलब होता है कोई एक्टिविटी ना होना, जिसको हम ये कह सकते हैं भाव शून्य या भावना शून्य। तो इम्पैसिव का मतलब भावना शून्य हो गया, और फर्वेंट का मतलब होता है भावपूर्ण, अर्थात उत्साह से भरा हुआ है, उसमें भावनाएं हैं और उनका वो इस्तेमाल करते हुए कोई अपील करे। तो यहाँ पर बी नंबर आपका सही है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, 5 नंबर है आपका हिज फेलियर इन दिस वेंचर में बी एट्रीब्यूटेड टू हिज लैकडाइस्कल अप्रोच। लैकडाइस्कल का मतलब क्या हुआ, लैकडाइस्कल का मतलब होता है भावुक या नाजुक, ठीक है ना, और अप्रोच का मतलब पहुंच या फिर दृष्टिकोण। तो हिज फेलियर इन दिस वेंचर में बी एट्रीब्यूटेड टू हिज लैकडाइस्कल अप्रोच, अर्थात उसकी जो इस साहसिक कार्य में सफलता हुई है वो किसी न किसी तरह से भावुक या नाजुक दृष्टिकोण का एक रूप हो सकता है, प्रतीक हो सकता है, ठीक है ना। तो लैकडाइस्कल जो आपको लिखा हुआ है उसको ध्यान रखना है, मतलब भावुक या नाजुक होता है लैकडाइस्कल। अब इसको हम देखते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या लिया जाएगा। इनसफिशिएंट माने अपर्याप्त होता है। इसके बाद इनडिफरेंट का मतलब उदासीन होता है, वो उसके लैकडाइस्कल के समकक्ष चला जाएगा। और रेकलेस का मतलब लापरवाह होता है। तो इंथ्यूजिस्टिक का मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ। लैकडाइस्कल मतलब नाजुक हो गया, सीधा साधा भोला भाला जिसको कहते हैं, ठीक। लेकिन इंथ्यूजिस्टिक का मतलब काफ़ी एक्टिव, स्मार्ट, जिसको हम कहते हैं उत्साह और उत्तेजना से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ, इंथ्यूजिस्टिक। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका लिया जाएगा ए, और वो सही है। फिर इसके बाद 6 नंबर याद रखिए कि ये जो आप पीपीटी पढ़ रहे हैं और जो मैंने सेंटेंस यहाँ पर लिखे और बनाए हैं, तो समझो कि इसमें पूरा 20 क्वेश्चंस टाइप करने में जिस तरह से टाइप किया गया है, इसमें टोटल 2 घंटे का समय लगता है। 2 घंटे मुझको मतलब बराबर। अगर ये एक तो ऐसा ऐप है या ऐसी व्यवस्था है कि अगर बीच में मैं ब्रेक भी कर दूं और अगर मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन ऑफ भी हो जाए, तो ये पूरी पीपीटी अगर आप 19 बना चुके हैं तो 19 में से अगर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो पूरी पीपीटी लैप्स हो जाएगी, मतलब चली जाती है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी है। हालांकि दूसरा एक पीपीटी और देखते हैं, ठीक है ना, पावर पॉइंट के माध्यम से, वो एक अलग है और ये अलग है। तो इसमें थोड़ा सा मुझको ज़्यादा अच्छा लगा करता है, थोड़ा सा कलर्ड हो जाता है और साफ़ सुथरा लिख जाता है। तो इसको मैंने बनाया, तो कल मुझे टाइम मिल गया तो मैंने बना लिया इसको परसों। लेकिन ये है कि इसको बड़ी मेहनत से बनाया है, तो इसको ज़रा, इसको थोड़ा इम्पोर्टेंस दें, समझें, और इम्पोर्टेंट है भी इसमें जो एंटोनिम दिए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट एंड गो अहेड। द फीबलनेस ऑफ माइंड इज़ द ग्रेटेस्ट हर्डल टू सक्सेस इन लाइफ, अर्थात जीवन में जो सफलता होती है उसकी सबसे बड़ी बाधा मस्तिष्क की कमजोरी होती है। एक्चुअली फीबलनेस माने होता है, फीबलनेस माने कमजोरी होती है, ठीक है ना। तो फीबलनेस मीन्स कमजोरी, और या दुर्बलता या छीणता कह सकते हो आप इसको। तो यहाँ पर देखिए साउंड लिखा हुआ पहला, इसका मतलब तो ध्वनि होता है, ठीक है। इन्फॉर्म माने कमज़ोर या छीण होता है, और इम्बेसिलिटी माने मूर्खता होती है, और स्ट्रेंथ माने ताकत होती है। तो साउंड से कोई मतलब, साउंड माने वैसे अच्छा भी होता है, ठीक है ना। साउंड हेल्थ, साउंड बॉडी
है ना, साउंड माइंड ऐसे करके चलता है। लेकिन अब ऐसी ही सिचुएशंस में क्या हो जाता है, ऐसी सिचुएशंस में कन्फ्यूज़न होता है। तो कन्फ्यूज़न जब होता है तब हमको ज़्यादा परेशानी होती है कि हम द फीबलनेस ऑफ माइंड करते हैं, तो क्या वहाँ साउंड हमारा सेट हो सकता है? बिल्कुल नहीं सेट हो सकता है। एक्चुअली फीबलनेस आपकी, आपका जो वो है नाउन है, और साउंड आपका एडजेक्टिव है। इसलिए हम मान तो सकते हैं साउंड बॉडी, साउंड माइंड, साउंड मनी, ऐसे करके हम कह सकते हैं साउंड हेल्थ। बट यहाँ पर फीबलनेस आपका नाउन है, इसलिए हमको नाउन चाहिए। इसलिए आप देखो बहुत कुछ सोचना पड़ता है एग्ज़ाम में। इन्फॉर्म, यहाँ पर छीण, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये फीबलनेस की क्वालिटी का है। इम्बेसिलिटी माने मूर्खता होता है, ये भी नहीं होगा। स्ट्रेंथ देख लीजिए, स्ट्रेंथ आपका नाउन भी है और वो मैच भी कर रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, मन की शक्ति, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ माइंड अर्थात ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मैं कन्फ्यूज़न वाले पॉइंट अभी आपको इसी पीपीटी में एक आध और आगे बताने वाला हूँ कि कैसे कन्फ्यूज़न होता है। तो वहाँ पर हमको क्या देखना चाहिए, उसको हर तरह से कंपैरिजन करना होता है। अगर हर तरह से आप कंपैरिजन कर पाओगे तो आप समझोगे कि नहीं हमारा ये नहीं, ये सही है। वरना साउंड में और स्ट्रेंथ को लेकर के बच्चे कंफ्यूज होंगे, कोई ए भरेगा, कोई बी डी भरेगा, और जिसको नहीं पता होगा तो कुछ भी भर देगा, बी और सी कुछ भी भर देगा। वो उसकी एक अलग बात हो गई। लेकिन हमें जो एक अंडरस्टैंडिंग वहाँ तक इस्तेमाल करनी पड़ती है वो अलग है, उसको बहुत डीपली देखना पड़ता है। और देखिए वो कन्फ्यूजिंग ही देते हैं ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा उस चीज़ को समझ ना पाए, और जो समझे बस वही जीनियस है। तो फिर आगे 7वां नंबर यहाँ पर लिखा, नन बट ही साइकोफेंट्स वर इम्प्रेस्ड बाई हिज हॉटीनेस। साइकोफेंट्स मतलब होता है गुणानुवाद। गुणानुवाद का मतलब क्या होता है, यानी जैसे, नहीं 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 नहीं, इसका गुणानुवाद नहीं होता है, इसका असल में होता है चापलूस टाइप का। चापलूस टाइप का मतलब उसकी कमजोरियाँ होती हैं। नन बट हिज साइकोफेंट्स वर इम्प्रेस्ड बाय हिज हॉटीनेस, अर्थात कुछ नहीं, बस उसकी जो चापलूसियाँ हैं और उसके जो अवगुण हैं वो उसके घमंड के द्वारा इम्प्रेस किए जाते हैं। तो यहाँ पर साइकोफेंट्स का जो एंटोनिम होगा वो होगा डिट्रैक्टर्स। डिट्रैक्टर्स माने होता है आलोचक, ठीक है ना। अब देखो साइकोफेंट्स का मतलब नीच या पतित होता है, और डिट्रैक्टर्स का मतलब होता है आलोचक या समीक्षक होता है, ठीक है। तो साइकोफेंट्स का मतलब समझ रहे हो ना, कि उसके घमंड के द्वारा कोई और नहीं बल्कि नीच और पतित लोग ही प्रभावित होते थे। तो नीच और पतित लोग का मतलब समझते हो, भ्रष्ट लोग। अगर उसका घमंड था और वो अपने घमंड और गरूर से सीखी मार मार करके अगर किसी को प्रभावित करता था, तो उनके प्रभावित होने वाले क्या होते थे, नीच और पतित लोग होते थे। अब नीच और पतित लोग का एंटोनिम क्या होगा, डिट्रैक्टर्स होगा। डिट्रैक्टर्स का मतलब होता है आलोचक या समीक्षक, जिसको हम निंदक भी कहते हैं। तो निंदक क्या होते हैं, निंदक आपकी गलतियों को सुधारते हैं। जैसे आपने सुना होगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो अगर हमारे आसपास हमारी निंदा या कमजोरियों की आलोचना करने वाले हैं, हमारे जीवन या हमारे एक्टिविटीज़ की समीक्षा करने वाले होते हैं, तो हमारे जीवन में होने वाली गलतियों में हम काफ़ी हद तक अवेयर रहते हैं और उन गलतियों के प्रति जागरूक होकर उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी कमियां कोई ना बताए तो आपको पता नहीं चलेगा कि कमियां क्या हैं। तो वो लोग हैं साइकोफैंट्स, जो आपकी कमी नहीं बताते हैं बल्कि चापलूसी और खुशामद करते हैं आपकी। और डिट्रैक्टर्स क्या होते हैं, आपकी कमियां बताते हैं, तुरंत आप गलत बोल रहे उंगली उठा देंगे। तो ये जस्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। फ्लैटरर्स नहीं होगा, ये उसका सिनोनिम है। बेनिफैक्टर्स का मतलब होता है दान देने वाला, परोपकारी हो गया। ऑफिशियस जो लिखा हुआ है, और ऑफिशियस का मतलब आपका होता है परेशान करने वाला। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, तो ये तीनों नहीं होंगे। बहुत ही सटीक जवाब है, डिट्रैक्टर समझने वाली बात है। मैं फिर एक बार आपको बता देता हूँ, साइकोफेंट्स का मतलब होता है चापलूस, नीच या पतित लोग, और डिट्रैक्टर्स का मतलब होता है आलोचक या समीक्षक। बिल्कुल सही जवाब है जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। हालांकि पहली मीनिंग गलत हो गई थी, लेकिन दोबारा मैंने उसको रिकरेक्ट करके बताया है, और उसको ना समझ में आए तो दोबारा सुनिए। और मैं फिर एक बार कहता हूँ, साइकोफेंट्स का मतलब खुशामद करने वाले नीच या पतित लोग, जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, आप किसी भी तरह की बात करते हो स्वीकार है। लेकिन डिट्रैक्टर्स का मतलब होता है जो समीक्षक या आलोचक या निंदक होते हैं, कि अगर आप गलत करते हो तो आप पर उंगली उठा देते हैं,
और उंगली उठाने का मतलब होता है कि आप अपनी गलतियों को दूर कर लेते हो। तो ए नंबर इज करेक्ट। 8 नंबर है आपका, यू आर एडवाइज टू शो क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब दया होता है। यू आर एडवाइज टू शो क्लेमेंसी टू द डिफीटेड एनिमी, मतलब पराजित किए गए शत्रु के प्रति आपको दया या रहम दिखाने की सलाह दी जाती है। तो क्लेमेंसी का मतलब रहम या दया होती है, ठीक है ना। कैलसनेस माने निर्दयता होती है, मर्सी मीन दया, लीनियंसी माने उदारता, काइंडनेस माने दया। ये तीनों आपके उसके सिनोनिम है। तो कैलसनेस, कैलस माने निर्दयी होता है, तो कैलसनेस माने निर्दयता होती है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल 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 सही है, ठीक। 9 नंबर है, आफ्टर डेज 12 ही वॉज फीलिंग फटीग, मतलब दिन भर के परिश्रम के बाद वो थकान महसूस कर रहा था। फटीग माने होता है थकान, ठीक। तो यहाँ पर देखिए लिस्टनेस माने बेचैनी, एक्सर्शन माने थकान या प्रयास, क्योंकि प्रयास यानी एक प्रकार का जो मतलब मेहनत होती है उसको प्रयास से जोड़ा जाता है। टायर्डनेस माने थकान, इसलिए एनर्जी। फटीग माने थकान, एनर्जी माने ऊर्जा यानी ताकत। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है ए। फिर इसके बाद चलते हैं 10 नंबर पे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शोवर्ड इंकॉमियम ऑन द चेयरमैन फॉर हिज लिबरल पॉलिटिक्स। अब जो ये इनकॉमियम लिखा है ये है आपका गुणानुवाद। गुणानुवाद का मतलब उसके गुणों की व्याख्या करना अथवा प्रशंसा करना। तो जो डायरेक्टर्स, बोर्ड डायरेक्टर्स थे, उन्होंने क्या किया कि जो चेयरमैन था उसने जो बड़ी उदारता पूर्वक जो पॉलिसीज़ अपनाई थी, उस चेयरमैन के लिए उन्होंने उसके गुणों की व्याख्या की, ठीक है ना। गुणों की का उल्लेख करना अर्थात एक प्रकार का प्रशंसा करना, ठीक है, उसको अप्रिशिएट करना। इनकॉमियम माने प्रशंसा, गुणानुवाद मतलब किसी तरह से उसको अच्छा बताना। तो यहाँ पर देखिए जनरसिटी माने उदारता, ट्रिब्यूट माने श्रद्धांजलि, प्रेज माने प्रशंसा, ये तीनों होंगे नहीं। डिनंसिएशन माने निंदा, अर्थात ऑप्शन आपका ए सही है। दोबारा सुनिए, डिनंसिएशन माने क्या होता है। डिनंसिएशन माने निंदा होती है और दोषारोपण भी होता है। फिलहाल इनकॉमियम का मतलब गुणानुवाद या प्रशंसा, उसकी तारीफ करना, और डिनंसिएशन माने निंदा करना। इसके बाद है आपका A lady of a few words is given to laconic answers. A lady of few words, एक्चुअली ये जो A lady of few words लिखा हुआ है इसी का वन वर्ड होता है laconic। तो A lady of a few words is given to laconic answers का मतलब, laconic का मतलब होता है संक्षिप्त, ठीक है ना, संक्षेप में। मतलब जो कोई ब्रीफ आंसर देता है उसको laconic बोलते हैं। तो अगर A lady of few words का मतलब क्या होता है, कम से कम शब्दों वाली महिला, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने जवाब में कम शब्दों का इस्तेमाल करता है उसको लैकोनिक बोलते हैं। तो यहाँ पर लिंगरिंग का मतलब होता है डिले करना या देर करने वाला, अथवा हम लिंगरिंग को और क्या कह सकते हैं, लिंगरिंग को हम सुस्त या आलसी भी कह सकते हैं क्योंकि वो देर में काम करता है ना। टर्स माने संक्षिप्त होता है और ब्रीफ माने भी संक्षिप्त होता है। तो ब्रीफ माने संक्षिप्त, टर्स माने संक्षिप्त, लिंगरिंग माने देर करना या सुस्त आलसी होता है। कॉपियस का मतलब होता है डिटेल्ड, कॉपीज का मतलब होता है अधिक या विस्तृत होता है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन ए सही है। 12 नंबर, वन यूजुअली फील्स लैंग्विड ऑन समर नून्स। लैंग्विड का मतलब होता है, लैंग्विड का मतलब सुस्त या निस्तेज होता है, सुस्त या निस्तेज, अलसाया हुआ जिसको कहते हैं। तो वन यूजुअली फील्स लैंग्विड ऑन समर नून्स, गर्मियों की दोपहर में कोई भी व्यक्ति प्राय आलस महसूस करता है, तो लैंग्विड। अब यहाँ फंसी का मतलब होता है बात का बतंगड़ बनाने वाला व्यक्ति यानी झगड़ा फसाद कराने वाला। ड्रॉजी माने ऊँघता हुआ यानी नींदासा, जो नींद में होता है। लेसलेस माने आरामहीन या आरामहीन, ये कह सकते हो किसी भी तरह से उदासीन कह सकते हो मतलब, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ब्रिस्क माने क्या हो गया, ब्रिस्क माने तेज या फुर्तीला, गर्मजोशी से भरा हुआ, जो ब्रिस्क होता है उसको कहते हैं। तो लैंग्विड अलसाया हुआ, ब्रिस्क माने तेज या फुर्तीला कहते हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका ए सही है। 8 नंबर, 13 नंबर है, द माउंटेन्स प्रेजेंट अ ब्लीक साइट एट नाइट। जो पर्वत होते हैं वो रात में एक उदासीन दृश्य प्रस्तुत करते हैं। तो ब्लीक का मतलब डेसोलेट या किसी तरह से आइसोलेटेड होता है, या डेसोलेट, आइसोलेटेड या डेजर्टेड। तो हालांकि डेसोलेट इसका सिनोनिम है, डेजर्टेड भी इसका सिनोनिम है। डेंस माने घना या सघन होता है, इन तीनों से हमें कोई मतलब नहीं। और वार्म माने गर्म होता है। जो ब्रिस्क होता है ना, ब्रिस्क तेज या फुर्तीला, ठीक,
उसी तरह से होता है ये। उसी तरह से वार्म माने गर्म होता है और उत्साही होता है, मतलब हैविंग वार्म फीलिंग्स, अर्थात जो गर्म जोशी की भावनाएं रखता है उसको कहते हैं। तो ब्लेक का वार्म होता है और सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट भी किया जाता है। हालांकि यहाँ पर मैंने जो सेंटेंस दिए इससे काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिलता है। सेंटेंस होते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, डायरेक्ट मीनिंग में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर वार्म यानी यहाँ पर भी ऑप्शन आपका ए ही सही है। इसके बाद ये जो ए नंबर लिख गया है एक्चुअली ये आपका 14 नंबर है, ठीक है ना, 14 नंबर यहाँ पर है ये। तो वो वहाँ पर थोड़ी गलती हुई है। फिलहाल आप ये देखें, अ करेक्टर विदाउट ए ब्लेमिश इज वर्च्यू ऑफ ए लीडर, अर्थात बिना दाग धब्बे का जो चरित्र होता है वही नेता का गुण है, वही नेता का सद्गुण है। तो ब्लेमिश का मतलब होता है स्पॉट अर्थात ब्लॉट, या फिर आप कह सकते हो स्टिग्मा यानी दाग या धब्बा। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है विदाउट स्ट्रेंथ अगर हम भरें तो गलत चला जाएगा यह मैसेज यहाँ पर, इसलिए स्ट्रेंथ भी नहीं होगा। इसलिए ये और ये गलत, ये आपका सही है। एडॉर्नमेंट, ब्लेमिश का जो एडॉर्नमेंट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है अलंकरण यानी सजावट होता है। क्योंकि ब्लेमिश माने दाग या धब्बा या दोषी होता है, और एडॉर्नमेंट का मतलब होता है कि उसके चरित्र में बहुत ही अच्छी सजावट है, बड़ा ही सुंदर चरित्र है। तो सुंदरता या सुंदर चरित्र, सुंदर गुण के लिए यहाँ पर एडॉर्नमेंट का इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 15 नंबर दिया हुआ है यहाँ पर। तो 15 नंबर में लिखा हुआ समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू रिट्रीट इन अ बैटल, कभी कभी युद्ध में पीछे हटना भी आवश्यक होता है। तो रिट्रीट का मतलब होता है गो बैक, अर्थात गो बैक माने पीछे हटना। मार्च मारने का मतलब होता है, क्या होता है मार्च का मतलब, प्रदर्शन होता है या जुलूस होता है। यानी जब हम कोई सेना की टुकड़ी बटालियन या फिर जुलूस वगैरह है अगर हम इसको लेकर चलते हैं तब मार्च शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। युद्ध में फौज में पूरी सेना भी हो सकती है, किसी हम अकेले व्यक्ति के लिए भी कह सकते हैं कि मतलब युद्ध में पीछे हटना। तो यहाँ पर मार्च नहीं होगा, ये गलत है। और जो रेट्रोग्रेड लिखा हुआ है ये पीछे हटना होता है रेट्रोग्रेड माने, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। गो बैक माने पीछे हटना होता है इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए होगा एडवांस, एडवांस का होता है आगे बढ़ना यानी गो और अहेड, गो अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना। इसलिए तुम्हारा जो आंसर है वो जानते हो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन सी, एडवांस का रिट्रीट और रिट्रीट का एडवांस। फिर इसके बाद 16 नंबर है, देयर वॉज डिस्मल एटमॉस्फेयर इन द ड्रेसिंग रूम ऑफ द डिफीटेड टीम, हारी हुई टीम के ड्रेसिंग रूम में काफ़ी उदासीन माहौल था। यानी डिस्मल का मतलब दुख भी हो सकता है, उदासीनता भी होती है, निराशा भी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, चेयरफुल, चीयरफुल, ड्रेडफुल, ग्लूमी, जोवियल, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब देखिए चीयरफुल माने होता है प्रसन्नचित, प्रसन्नचित, और प्रसन्नचित का मतलब होता है कि माहौल आनंददायक है, माहौल आनंददायक है। लेकिन जोवियल माने भी हंसमुख होता है या प्रसन्नचित होता है। तो प्रसन्नचित का मतलब चीयरफुल कोई भी सिचुएशन हो सकती है, चेयरफुल कोई भी स्थिति हो सकती है, लेकिन जोवियल का मतलब हंसमुख होता है। और हंसमुख होने का मतलब होता है कि व्यक्ति बहुत हंसमुख स्वभाव का हो, बड़ा ही आनंद प्रदान करने वाला हो, आनंद को महसूस करने वाला हो, उसके चेहरे से हंसी झलकती हो, इसलिए उसको हंसमुख कहा जाता है। इसलिए यहाँ कन्फ्यूज़न का मैटर है, चीयरफुल या जोवियल। तो यहाँ पर चीयरफुल होगा क्योंकि वहाँ के एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, हंसमुख कहना यहाँ ठीक नहीं है। इसमें चूंकि वहाँ पर आदमी दिखता है चेहरे से कि हाँ ये बहुत ही हिलेरियस मूड में है, ह्यूमरस है, तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन चीयरफुल किसी भी सिचुएशन में सेट होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन लिया जाएगा ए, ध्यान देते रहिएगा। 17 नंबर है, यू आर एडवाइज नॉट टू डेसिपिट। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि इस डेसिपिट की स्पेलिंग गलत हो गई है, DISIPA और टी और ई, डेसिपेट, डेसिपेट होता है ये। तो यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया है इस जगह पे, यहाँ पे ऐसा नहीं होना है, डिसिपीट होगा यानी आई होगा यहाँ पे, समझ लीजिए। तो डिसिपेट हो गया। अब इसको देखना है कि डिसिपेट माने होता क्या है। तो डिसिपेट माने होता है
फैलना या नष्ट करना, बर्बाद करना होता है। डिसिपेट माने फैलाना, नष्ट करना, बर्बाद करना। यू आर एडवाइज नॉट टू डिसिपेट योर एनर्जी ऑन इम्प्रैक्टिकेबल स्कीम्स। अव्यवहारिक योजनाओं पर अपनी ऊर्जा को ना बर्बाद करने या व्यय करने या तितर बितर करने की सलाह दी जाती है, अर्थात ना करने की सलाह दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर कंजर्व माने संरक्षण होता है, अर्थात किसी चीज का इकट्ठा करना, बचाए रखना, कंजर्व माने ये नहीं होगा। डिफॉर्म, डिफॉर्म माने होता है बिगाड़ना, मतलब फॉर्म माने रूप देना, डिफॉर्म माने बिगाड़ना होता है। वेस्ट माने बर्बाद करना होता है। इसलिए ये तीनों सभी के सिनोनिम्स हो सकते हैं। हालांकि कंजर्व अलग है, वो रोकना है, संरक्षण करना है, लेकिन यहाँ किसी चीज को रोकना और संरक्षण करना है। कंजर्वेशन होता है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो ये एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर चूंकि आपकी एनर्जी की बात हो रही है, ये हम वैसे नहीं कर सकते हैं कंजर्व की एसेंस में, तो इसका होता है यूटिलाइज। यूटिलाइज जब होता है, यूटिलाइज माने होता है उपयोग करना, ठीक। यूटिलाइज मीन्स उपयोग में लाना या उपयोग करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बता चुका हूँ, और ये भी नहीं होगा, तो ये डी नंबर होगा, यूटिलाइज माने उपयोग करना। इसके बाद आपका जो है 18 नंबर, काउंटरफीट माने क्या होता है, नकली या जाली होता है। काउंटरफीट माने नकली या जाली या खोटा। तो काउंटरफीट कॉइन्स आर इन सर्कुलेशन बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ पॉलिटिशियन, पुलिस अथॉरिटीज़। पुलिस अथॉरिटीज़ जो है उनकी तरफ से लापरवाही के कारण जो खोटे सिक्के, जाली सिक्के वो चलन में हैं। आर इन सर्कुलेशन का मतलब होता है चलन में है, सर्कुलर में है मतलब राउंड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं, अर्थात चला जा रहे हैं, खोटे सिक्के चला जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फेक, ये नहीं होगा। फेक माने झूठा होता है, और साथ में फेक माने क्या होता है, उल्लू बनाना भी होता है, इसलिए ये फेक नहीं होगा। स्परियस माने जाली होता है, ठीक, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि वो उसके मैचिंग में आ रहा। और फिर ट्रूथफुल माने सच्चा होता है, हालांकि ट्रूथफुल में सच्चा मैच कर सकता है, लेकिन ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ट्रूथफुल किसी पर्सन के लिए हम ये ज़्यादातर कहा करते हैं, मतलब अपनी बात का पक्का, बात का सच्चा, अपनी भावनाओं का सच्चा। तो यहाँ जिन्यून होगा, और जिन्यून माने होता है असली, अर्थात काउंटरफीट माने नकली या मतलब जाली, ठीक है। काउंटरफीट माने जाली या नकली या खोटा कह सकते हैं, चूँकि सिक्कों की बात है। तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा जिन्यून। जिन्यून माने होता है असली, जिसको हम ओरिजिनल कहते हैं, ठीक, शुद्ध कहते हैं, इसलिए काउंटरफीट का आपको होगा जिन्यून। फिर इसके बाद 19 नंबर है, ही मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू प्लाकेट हिज अपोनेंट्स। जो प्लाकेट होता है, प्लाकेट माने क्या होता है, शांत करना या सांत्वना देना होता है। प्लाकेट माने शांत करना या सांत्वना देना। तो ही मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू प्लाकेट हिज अपोनेंट्स, उसने अपने विरोधियों को सांत्वना देना या शांत देने का उसने कई प्रयास किए। सेवरल अटेम्प्ट्स माने कई प्रयास किए। तो आप देखिए इनफ्यूरिट, इनफ्यूरिट माने क्या होता है, क्रोधित करना। डिफीट माने हराना। डिस्करेज माने निरुत्साहित करना। डिसीव माने धोखा देना। तो प्लाकेट माने क्या होता है, शांत करना या सांत्वना देना। डिसीव माने धोखा देना, ये एक अलग सेंस हो गया। और डिस्करेज माने उत्साहवर्धन करना, निरुत्साहित करना, उसकी भावनाओं को मतलब नीचा करना, जोश कम करना। डिफीट माने होता है हराना। तो प्लाकेट माने शांत करना, इन्फ्यूरिएट माने नाराज करना या क्रोधित करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसके बाद है लास्ट नंबर, गोरिल्लास इनफिल्ट्रेटेड इनटू द रीजन ड्यूरिंग द सेवर विंटर ऑफ 1997। 1997 की भयंकर सर्दी के दौरान क्षेत्र में गोरिल्लाओं ने प्रवेश किया। तो इनफिल्ट्रेटेड का मतलब होता है प्रवेश, प्रवेश, प्रवेश करना, जिसको घुसपैठ करना भी कहते हैं, घुसपैठ करना। तो गोरिल्लाज यानी इनफिल्ट्रेटेड 1970 की सर्दी के दौरान उन्होंने क्षेत्र में प्रवेश किया, घुसपैठ की। तो अब देखिए इंटर्ड माने प्रवेश करना नहीं होगा, पेनिट्रेट माने भेदना या किसी चीज़ के अंदर प्रवेश करना, ये भी नहीं होगा। फिल्टर्ड, फिल्टर्ड माने होता है छानना या साफ करना, तो ये भी नहीं होगा। एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड माने होता है निष्कासित, एक्सपेल्ड माने निष्कासित। तो इन्फिल्ट्रेटेड का मतलब प्रवेशित, यानी किसी चीज़ में घुसना, प्रवेश करना, घुसपैठ करना। और एक्सपेल्ड माने होता है भगाना, यानी हटा देना।
तो एक्सपेल्ड माने निष्कासित हो जाता है। हालांकि यहाँ पर उसमें इन्फिल्ट्रेटेड है और इसमें एक्सपेल्ड है, दोनों एक ही फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी वजह से अब जो है आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। और क्या है कि देखो इन्हीं में से कोई आते रहते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको देखना, बार बार देखना ही इनकी तैयारी है। मुझे पता है कि इनमें से बहुत सारे बच्चे इनको पढ़ते होंगे, पढ़े होंगे, आते भी होंगे, याद भी होगा। लेकिन होता ये है कि जब हम उनको काफ़ी समय से नहीं देख पाते हैं तो आती हुई चीज़ें यही वाली हम भूल जाते हैं, और या फिर श्योरिटी नहीं होती तो कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। तो चलिए, फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अपील चैनल को सब्सक्राइब करने की, ये है चैनल, इसको डालेंगे, ये जा कर के लिंक में सर्च करेंगे, तुरंत चैनल आ जाएगा, सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर कर दें। कमेंट करेंगे कि इस तरह से आपको ये वीडियो में जो प्रिपरेशन होती है वो सही है कि नहीं है, और इससे आपको थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल रहते हैं कि नहीं रहते हैं, प्रिपरेशन कुछ ठीक से होती है अथवा नहीं होती है। जैसा भी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, थोड़ा मदद मिल जाती है समझने की कि बच्चों को किस तरह से ये चीज़ चल रही है और क्या उनको और चाहिए। ठीक है, तो सभी को एक बार से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।